स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि धन की स्थिति को कैसे मजबूत करें अपने जीवन में। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी होती है और हम ज्योतिषीय उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो उन्हीं 12 घर में और 9 ग्रहों में से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ज्योतिष को हम डायरेक्शन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ज्योतिष हमें डायरेक्शन ही दे सकता है। हमें हमारी पात्रता के हिसाब से सब कुछ जीवन में मिलता रहता है, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर हमें डायरेक्शन सही मिल जाए तो हम अपने परिश्रम को, जो हमें बहुत परिश्रम करके मिलना है, वो कुछ आसान जरूर हो सकता है। देखिए, आपने जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में धन की अनुकूलता रहती है, बहुत कम परिश्रम में एक बहुत ही बड़ी मात्रा में धन कमा लेते हैं। वहीं एक दूसरा वर्ग आप देखते हैं कि अथाह मेहनत करने के बाद भी वह धन नहीं कमा पाते। इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन मैं बता दूं, कुंडली में ही अगर धन भाव के मालिक आपके मजबूत होंगे, अच्छे ग्रहों के साथ युति करके बैठे होंगे, तो आप आसानी से धन कमा लेंगे। वहीं अगर कहीं ना कहीं खराब अवस्था में बैठे हैं या किसी ऐसे ग्रह के साथ युति करके बैठे हैं जो बहुत ही परिश्रम कराने वाला प्लैनेट है, तो आपके जीवन में आपको धन कमाने के लिए अथाह परिश्रम करना पड़ेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन यह है कि अगर आपके जीवन में धन की स्थिति मजबूत नहीं है तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आपकी राशि अनुसार कुंडली में कौन से ग्रह आपके धन भाव के मालिक बनते हैं, और फिर उनके उपाय करके आप अपनी धन की स्थिति को कुछ बेटर जरूर कर सकते हैं। देखिए, आइए हम समझ लेते हैं। हम एक कुंडली यहां पर ले लेते हैं, जैसे सभी के लिए अलग अलग होंगे, जैसे मैंने कहा। अब मान लीजिए यहां 1 नंबर लिखा है, तो ये मेष लग्न हो गया। 1 नंबर हमेशा मेष। अब इसमें दूसरी, ये जो घर है ये धन का भाव है और ये भी धन का भाव है। यहां ये दूसरा घर माना जाएगा और ये 11वां घर होगा। और हमेशा सभी लग्नों में, चाहे यहां शुक्र का लग्न हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, उसके हिसाब से ये बदलते जाएंगे। जो यहां पर जो आपके लॉर्ड होंगे इस भाव के। अब यहां पर अगर लॉर्ड बदल जाता है तो यह प्रथम हाउस ही माना जाएगा। यहां पर कितना भी नंबर लिखा हो, लेकिन यह घर पहला ही होता है और एंटी क्लॉकवाइज हम काउंटिंग करते हैं। तो यहां से करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लेकिन हमेशा दूसरा और 11वां घर धन भाव को दिखाता है, हमारे जीवन में हमारी धन स्थिति को दिखाता है। अब देखिए, यहां पर 2 नंबर के जो अधिपति हैं वृष राशि हो गई, और इसके जो मालिक हैं वह बन जाते हैं शुक्र। और 11 नंबर के कौन से बन जाते हैं? कुंभ है तो इसके शनि। अब अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो आपकी जीवन में किसका महत्व हो गया? एक तो शुक्र का महत्व हो गया और शनि का। अगर आपको धन आप नहीं कमा पा रहे हैं, आपको बहुत अथाह परिश्रम करना पड़ रहा है, तो आपको करना क्या है? शुक्र का उपाय करना है और शनि का उपाय करना है। वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि उपाय में क्या करना है, या आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें मंत्र, क्या दान करना है, क्या जप करना है, वह सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो शुक्र और शनि का जितना आप उपाय करेंगे, इन प्लैनेट्स को जितना मजबूत करेंगे, आपके जीवन में धन स्वतः खुद खिंचा चला आएगा। आपके रास्ते खुल जाएंगे, जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाएंगी और इजीली आप धन उपार्जन कर सकते हैं। वैसे ही अब मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल के लिए, हमने अभी मेष लिया, राइट। अब मेष के बाद अगर मान लीजिए मैं यहां बात करूं वृष लग्न वालों की, तो वृष लग्न 2 नंबर से होता है, वृष। अब यहां पर वृष लग्न वालों के लिए यहां पर 3 नंबर किसका बनता है? बुध का। और यहां पर अगर 3 नंबर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां 12 नंबर आ जाएगा। अब यहां पर कौन होंगे? यहां पर होंगे गुरु बृहस्पति। अब आपके लिए जो धन देने वाले ग्रह हैं वह कौन बन जाते हैं? यहां पर बुध और गुरु। अब जब भी यह पीड़ित होंगे तो आपकी लग्न राशि वृष राशि वालों को धन कमाने में बहुत ही परेशानी आएगी, अथाह परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर यह दोनों ग्रह आपकी कुंडली में शुभ भाव में हैं, उच्च भाव में हैं, आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप धन स्वतः आपके पास चला आएगा। बहुत ही कम परिश्रम में आप बहुत अच्छा धन कमा लेंगे। और मैं कहता हूं, बहुत ज्यादा धन मात्रा में धन नहीं भी कमाएंगे तो आपको उसके लिए प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए 10,000 कमाने के लिए भी आपको एड़ी चोटी के जोड़ लगाने पड़ जाते हैं, उसके बावजूद भी धन नहीं कमा पाते।
तो यह जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह यहां पर जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि किस तरह ग्रह आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड को खुश रखना है, उनको मजबूत करके रखना है, तो जीवन में धन की कमी तो नहीं होगी, अनुकूलता जीवन पर्यंत बनी रहेगी। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, मैंने 2 किया, अब यहां मैं 3 नंबर लिखकर आप देख लेते हैं कि कौन से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लीजिए 3 नंबर किसका है, ये हो जाती है मिथुन, आप और हम जानते हैं। अब यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आएगा 2 1, अब यहां पर कौन सा, मंगल बन जाते हैं 11th हाउस के लॉर्ड, और यहां पर कौन बन जाते हैं, यहां पर बन जाते हैं चंद्रमा, तो चंद्र। तो अब आपको कौन से 2 ग्रहों के उपाय करने हैं, आपको करने हैं चंद्रमा के और मंगल के, क्योंकि यह आपके जीवन में, आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो आपके जीवन में चंद्रमा और मंगल का महत्व बढ़ जाता है। किसके लिए, धन की अनुकूलता के लिए, धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए। जितना ज्यादा जप करेंगे, जितना ज्यादा दान करेंगे इन ग्रहों से रिलेटेड, उतना ही धन की अनुकूलता, धन उपार्जन इजीली कर पाएंगे। बस यही खेल है ज्योतिष का, कि हमें समझना होता है कि कहाँ क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या हैं, यहीं से ड्राइव होंगे। समझना होगा, समझ जाएंगे तो जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के हल आसानी से निकाल पाएंगे। मैं यह तो नहीं कहता कि आपका जीवन बदल जाएगा, पर हाँ, डायरेक्शन आपको ऐसी जरूर मिल जाएगी जिससे आपके जीवन में कुछ सुधार जरूर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने जो बताया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप अपना लग्न जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा आपको किस मंत्र का जाप करना है, किस ग्रह को खुश रखना है, इसका मैं आपको जरूर अपने कमेंट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आगे शेयर करें ताकि और जातक भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।